पदकमा श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं विन्दं तं शादयितं शावधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी नामे गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने इसके साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के जीवन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी को हमारे जुगल सभी को हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हम चैतन्य भागवत में प्रवेश करेंगे, जो कि आज षष्ठम अध्याय हम अध्ययन करेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण में चलते हैं। अजानुलंबितो भुज कनकावादयितो संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजौवर जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतार। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्ण शाकरुण्य परिच्छिन्न सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्रोहातरो भजे। तो सीधा चलिए नवद्वीप सब मिलकर के कीर्तन करते हुए चलते हैं। अद्वैत आचार्य जी के आज कृपा प्रदान करेंगे भगवान। कल हम लोग सुने थे कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की व्यास पूजा कल समापन हुआ। कीर्तन चल रहा है, कीर्तन बहुत जोरदार कीर्तन हो रहा है वहाँ पर। नित्यानंद महाप्रभु सभी प्रभु लोग बैठे हुए हैं, सारे वैष्णव लोग हैं। तो गौरांग महाप्रभु विष्णु सिंहासन में बैठ करके आदेश दे रहे हैं रामायण पंडित को। रामायण पंडित कौन है? श्रीवास के छोटे भाई हैं। उस भाई को आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं? चलिए सबसे पहले जो वृंदावन दास जी लिपिबद्ध किए हैं मंगलाचरण, उसको सुनते हैं। क्या आदेश दिया उससे पहले?
चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्यापवित्रम् जयति जयति भित्तस्तस्य विशेषमूर्ते जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रिया। इसका यदि बांग्ला में रूपांतरित सुनते हैं तो बांग्ला में इस तरीके से रूपांतरित है, जय 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 जगत जीवन गौरचंद्र दान देह हृदय तुम्हार पद चंद्र जय जय जगत मंगल विश्वभर जय जय जत गौर चंद्र किंकर जय जय जगत जीवन गौरचंद्र जय जय जगत जीवन गौरचंद्र दान देह हृदय तुम्हारो पाद चंद्र। बोले गौरचंद्र का जो जीवन है, जिन लोग गौरचंद्र को स्वीकार कर रहे हैं उन लोग की सभी का जय हो, और गौरचंद्र से निवेदन कर रहे हैं कि आपके जो पददंड है, आपके जो जुगल चरण है, हमारे हृदय में दान दीजिए। ये कौन लिख रहे हैं? वृंदावन दास जी लिख रहे हैं, जय जय जगत मंगल विश्वम्भर। विश्वम्भर किसका नाम है? गौरांग महाप्रभु के बाल्य बचपन का नाम है। तो विश्वम्भर को नाम से यहाँ संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि ये जगत का जो मंगल करता है उनका जय हो, और जय जय जतो गौर चंद्र किंकर। किंकर का मतलब दास, नौकर, चाकर, जिसको कहते हैं हम किंकर हैं, तो हम दास हैं। तो गौरांग महाप्रभु के जो दास है उन सभी का जय हो। जय जय परम आपद जय परम आपद जय परम आनंद पुरीर जीवन जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन जय रूप सनातन प्रिय महाशय जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात ध्यान मते नित्यानंद संगे गौरचंद्र भक्तगण लैया करे भक्तगण लैया करे संकीर्तन रंग। जय श्री परमानंद पुरी का जीवन है, जो पुरी में रहते थे गौरांग महाप्रभु। अभी तो नवद्वीप में हैं, अभी तो प्रस्फुटित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ वृंदावन दास जी लिखते हैं कि उनका जय हो, जो पुरी का। और उसके साथ साथ दामोदर, स्वरूप दामोदर का भी प्राण धन है, उनका भी जय हो। रूप सनातन जो प्रिय है, गौरांग महाप्रभु की बहुत ही प्रिय है, उनका भी जय हो। जगदीश गोपीनाथ का जो हृदय है उनका भी जय हो। और जीव के प्रति जो दया किए हैं उनके लिए स्पेशली जय हो। हनुमत, इस तरीके से गौरांग महाप्रभु नित्यानंद को संग लेकर के, भक्तगणों का संकीर्तन संग में लेकर के संकीर्तन प्रणाम किया। आप सुनिए महाप्रभु क्या आदेश दिए रामायण पंडित को। এখন শুনো হে অদ্বৈতের আগমন মধ্যখণ্ডে যে মতে আইল দর্শন যে মধ্যখণ্ডে যে মতে হইল দর্শন। आप सुनिए अद्वैत महाप्रभु को, अद्वैत प्रभु को कैसे आए शांतिपुर से नवद्वीप में। शांतिपुर से थोड़ा नवद्वीप डिस्टेंस है, जगह अलग है, और शांतिपुर अलग है, नवद्वीप अलग है। तो यहाँ पर समझाए हैं कि शांतिपुर से अद्वैत कैसे आया। एको दिनो महाप्रभु ईश्वर आवेशे रामायण आज्ञा करिलेन पूर्णसे चलो रामायण तुमी अद्वैतेर चलो रामायण तुमी अद्वैतेर तार स्थाने कहो गिया हमार प्रकाश। एक दिन गौरांग महाप्रभु ईश्वर के आवेश में
बोले कि हमारा जो प्रकाश हुआ है ये जाकर के अद्वैत को बोलो। और क्या बोलो? जार लागी कोरीला विस्तारा रासना, जार लागी कोरिया चो विस्तार कंदन, जार लागी कोरीला विस्तार उपवास, से प्रभु तुम्हार आसे हईल प्रकाश। भक्ति जोग বিলাইতে তার আগমন, ভক্তি যোগ বিলাইতে তার আগমন, আপন আসিয়া ঝাড় কর বিবর্তন, আপন আসিয়া ঝাড় কর বিবর্তন। जाओ रामायण जाके बोलो, जिसका लिए तुमने विस्तार से आराधना किया, पूजा किया, जिसके लिए तुम दिन रात रोते रहे, जिसके लिए तुमने उपवास किया, वो प्रभु आज मायापुर नवद्वीप में प्रकाश कर रहे हैं। वो आ गए हैं। आप हमारी वार्ता सुन के जल्दी से चलिए, ये प्रभु का आदेश है। निर्जने देखिला तारे नित्यानंद आगमन, निर्जने कहियो तारे नित्यानंद आगमन, जे देखिला तारे कहियो कथन। और निर्जन में देख करके नित्यानंद महाप्रभु भी आ गए हैं, ये भी बता देना। और कहना जो जो चीज तुमने यहाँ देखा वो सब बताना। हमारो पूजार सर्व उपहार लइया, घाटया शिवार बल सशस्त्री कमैया। मेरा जो पूजा का आपका गौरांग महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं, तुम जो पूजा के लिए सारा इतना साल इतना उम्र से पूजा कर रहे हो, आज वो स्वयं तुमसे पूजा लेने के लिए आ गए हैं। तुम अपने स्त्री को लेकर के जल्दी से नवद्वीप आ जाओ। शिवासोयनुज रामा आज्ञा शिरे धरी, সেই ক্ষণে চলিল সঙ্গরি পরি। शिवास पंडित के छोटे भाई रामायण पंडित गौरांग महाप्रभु के आज आदेश का सेवा मिला है। उस आदेश को चरण में, उस आदेश को उनकी गौरांग महाप्रभु के चरणों में पकड़ करके और हरि हरि बोलते हुए वहां से निकल गए। आनंदे विहल पथ ना जाने रामाय, श्री चैतन्य आज्ञा लये गल सेई ठाय। श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा लेकर के और अद्वैत आचार्य के घर में पहुंच गए। आचार्येर नमस्कारे रामायण पंडित, सर्वजय द्वैत भक्ति যোগের প্রভাব। আইল প্রভুর আজ্ঞা জানিয়াছে আগে, রামায়ণ দেখিয়া হাসে বলেন বচন, বুঝি আজ্ঞা হইল আমার নিবার কারণ। अद्वैत आचार्य स्वयं शिव तत्व है, वो तो समझ गए, पहले ही उनको आज्ञा हो चुका था, ऐसे लीला होगा। आप
रामायण पंडित को देख करके थोड़ा मुस्कुराने लगा और कहा, शायद गौरांग महाप्रभु का आज्ञा हुआ है ना मुझे ले जाने के लिए बोलने। करो जोरे कोनी बोले रामायण पंडित सकल जानिया आज चलो। रामायण पंडित कर जोड़ होकर के बोलते, प्रभु अद्वैत आचार्य को आप तो सब कुछ जान चुके हैं, सब जानते हैं, तो जल्दी चलिए। आनंदे विफल होइया आचार्य गोसाई हेन नहीं जाने देहे आज कोनो ठाई। इतना आनंदित हो गए अद्वैत आचार्य, शरीर में वस्त्र है, वो कहाँ खड़े हैं ये भूल गए। के पूछे अद्वैतेर चरित्र गहन जानियाओ नाना मत करे कथन। कोथा बा गोसाई आइला मानुष भीतरे कोन शास्त्रे बोले नदी आई अवतारे। आनंद में विहल हो गए अद्वैत आचार्य। और इधर शिवांश जी बोल रहे, मन में सोच रहे हैं अद्वैत प्रभु का चरित्र कौन बता सकते हैं। इस तरीके से अद्वैत गोसाई मनुष्य होकर के, मनुष्य जन्म लेकर के आज यहाँ बसवास कर रहे हैं। मोरो भक्ति वैराग्या ज्ञान मोर सकले जानाय श्री वास भाय। रामायण पंडित जो वैराग्य अध्यात्म ज्ञान बोले, ये सब कुछ तो ये श्रीवास पंडित, ये तो श्रीवास के भाई है, सकल जानिया श्रीनिवास भाई। तो ये खुद बोल दिए कि देखते ही साथ तुम श्रीवास के छोटे भाई हो ना, और तुम्हारा चरित्र सारा कुछ वर्णन करते हैं। अद्वैत चरित्र रामायण भालो जाने उत्तर न करे किछु आशे मने मने। अब रामायण पंडित बचपन से अद्वैत आचार्य को देख रहे हैं, कोई भी एक भी जवाब नहीं दे करके सुन रहे हैं। बोले कि इनका ये तो सब कुछ अंतर्जामी है अद्वैत ठाकुर। रामायण पंडित की कारणे तुम्हारा मनया चकित। बहुत आनंद के साथ रामायण पंडित तो कुछ बोले ही नहीं, उससे पहले ही सारा कुछ अद्वैत आचार्य प्रभु बोलते हैं कि अंतर्जामी है। फिर भी आप रामायण पंडित को पकड़ लिए और पकड़ के कह रहे हैं, कहो कहो रामायण पंडित, तुम किस लिए मेरे घर पे आए हो। आचार्य हो इलो शांत चित्र तखनो कांदिया कहे रामायण पंडित। बुझिलेन आचार्य हो इलो शांत चित्र तखनो कांदिया कहे रामायण पंडित। जार लागी करियाछ विस्तार क्रंदन, जार लागी करिला विस्तार आराधन,
जार लागी कोरिला विस्तार उपवास से प्रभु तुम्हारे आसी होइल प्रकाश। अब रामायण पंडित जब बोले की बात प्रभु अद्वैत प्रभु आज शांत चित्त हो करके रो रो के पूछ रहे हैं रामायण अब बताओ क्या खबर है। अब रामायण पंडित रो रो के बता रहे हैं जार लागी कोरिला विस्तार आराधना जिसको तुमने बहुत पूजा किया, जिनके लिए तुम बहुत दिन तक उपवास रहे, जिनकी तुम आने का उपेक्षा कर रहे थे, वो आज प्रकाश में आए हैं। বিলাইতে তার আগমন তোমারে সে আজ্ঞা করি বারে বিবর্তন সরঙ্গ পূজার বিধি যজ্ঞ সজ্জলিয়া সরঙ্গ পূজার বিধি যজ্ঞ সজ্জলিয়া প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপের হইল আগমন প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন তুমি যে জানো তারে মুই কি কহিমু भाग्य थाके तार भाग्य थाके मोर तबे एकते देखी। अब रो रो करके रामायण पंडित गौरांग महाप्रभु के विवर्तन को सारे चीज को बताएं और बोले षडंग पूजा षोडश दान षोडश पूजा के विधि लेकर के आप सस्त्री माता जी को साथ में लेकर के चलिए। नित्यानंद महाप्रभु के आगमन हुए हैं जो प्रभु का द्वितीय देह है और आपका जीवन है। आप तो सब जानते हैं जिनको भाग्य में ऐसा है कि नित्यानंद महाप्रभु अद्वैत आचार्य को एक साथ में देखेंगे। रामायण मुखे जावे तक सुनिला तखन तुलिया बाहु काटिते लागिला रामायण मुखे जावे तक सुनिला तखन तुलिया बाहु काटिते लागिला कांदिया हইল मूर्छा आनंद सहित देखिया सकल गण हইলা विस्मित खनेक पाइया बच्छ कर हुंकार आनिलो आनिलो बोले भूमिते बोलिया आनिलो आनिलो बोले पंडित का मुंह से जब इतना सारा कुछ सुन लिया तब दोनों बाहु को उठा करके अद्वैत आचार्य रोने लगा और रोते रोते मूर्छित हो गया। इतना आनंद आ गया कि आज प्रभु ने बुलाया है, भगवान स्वयं दूत भेजा है रामायण पंडित को कि जाओ अद्वैत को बुला के ले आओ और वो जो पूजा कर रहे थे आज मेरा पूजा करेगा, षोडश प्रचार से पूजा करेगा, उसका सारा इंतजाम लेकर के अपनी पत्नी को साथ में लेके आओ। थोड़ी देर के बाद जब उनका होश आया तो आनी लो प्रभु बोला कि सबने में ऐसे आवेश में बोला मैं लेके आया सब पूजा का जुगाड़ लेके आया। मोरो लागी प्रभु आइला बैकुंठ छाड़िया एत बोली कांदे भूमिते पड़िया। मोर लागी हमारे लिए बैकुंठ छोड़ करके प्रभु आए हैं, ये बोल के पुनः रोने लगा और फिर भूमिते पड़िया जमीन पे गिर गए। अद्वैता गृहिणी पतिव्रता जगन माता
মাতা প্রভুর প্রকাশ শুনি কাঁদে आनंदिता। अद्वैत का जो गृहिणी है, परम प्रतिव्रता जगन माता है, प्रभु का प्रकाश सुन करके वो भी रोने लगे। अद्वैतेर तनय अच्युतानंद ना परम बालक से हो कांदे रविना। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य का जो तनय है, संतान का क्या नाम बताया? अच्युतानंद। वो तो अभी बालक ही है, लेकिन गौरांग महाप्रभु का आने का खबर जैसे सुना वो भी रोना शुरू कर दिया। कांदे नो अद्वैत पुत्री पुत्रेर सहित अनुचर सब बेड़ी कांदे चारित केबा कोन दिक कांदे नाही पारापार कृष्ण प्रेममय हईल अद्वैतेर। अब सारे बालक को रोना देख करके उनके घर में जो भी लोग थे सभी लोग कृष्ण का प्रेम से सबके आंसू आंखों से नयन विगलित होने लगा। आप स्थिर होया अद्वैत हो इते नारेसी भववेशे निरवधि दोलाय सोनी। इसका भाव प्रसंग हो जाता है गौरांग महाप्रभु के साथ, तो उनका शरीर जो है हिलने लगता, डोलते हैं, स्थिर होना चाह रहे हैं कि प्रभु का आदेश है, लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहे। रामायण बोले प्रभु की बोलीला मोरे रामायण बोले नो झाट चोली भारतन। रामायण को बोले क्या और क्या बोला? रामायण पंडित बोल रहे हैं जल्दी से चलिए। अद्वैत बोलो ये सुनो रामायण पंडित मोर प्रभु हन तबे मोहर प्रतीत आपन ऐश्वर्य जदि मोहर देखाय चरण तुली देव मोर माथाय तबे से जानी मोर হয় প্রাণনাথ সত্য সত্য এই মুই বলিব তোমা। রামায়ণ বলেন প্রভু মুই কি কহিমু যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখি যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তোমার নিমিত্ত प्रभु अवतार। इस तरीके से वर्णन करते हुए अद्वैत आचार्य श्रीवास के घर में पहुंच रहे हैं, जहां व्यास पूजा हुआ है। आज 16 प्रकार की पूजा का सारा सामान लेकर के अद्वैत आचार्य जी अपनी पत्नी शास्त्री शांतिपुर से नवद्वीप पहुंचे हैं। और ये जो वार्तालाप रामायण पंडित के साथ अद्वैत का दोनों कृष्ण प्रेम में विभोर होकर के वार्तालाप हो रहा था। और गौरांग महाप्रभु जो कि इस लीला के माध्यम से समझाना चाहें कि प्रचार का प्रारंभ कैसे हो रहा है, और प्रभु तो एक भक्त रूप में आए हैं, तो भक्त का क्या कर्तव्य है, किस तरीके से जो कनिष्ठ भक्त को प्यार करते हैं, यहाँ संपूर्ण रूप से उन्होंने बताए हैं। और एक एक लीला के बाद में उन्होंने
प्रचार का जो संज्ञा दे रहे हैं वो हरिदास ठाकुर जी से आप लोग तो सुने हैं, और मैं लगभग हर जो अध्याय में मैं ये बोलना शुरू किया हूं, आचार और प्रचार। आचरण भी करना है और प्रचार है, क्योंकि वैष्णव आचार्य श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, आचार प्रचार नामेर करो दुई कार्यो, कि जो आचार करते हैं आपो ने आचार्य के हो ना करे प्रचार। खुद आचरण करते नहीं है, भक्त का कमी नहीं है, बहुत भक्त हो रहे हैं, भक्त बढ़ रहे हैं और भक्त दिन प्रतिदिन प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन कलयुग का जो प्रभाव है उस प्रभाव को हम कम नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? यहाँ हरिदास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, आपने आचार्य के हो ना करे प्रचार। खुद तो आचरण करते नहीं है, और प्रचार करे न के हो ना करे आचार। खुद जो आचरण करते हैं वो चुपचाप घर के अंदर बैठ करके भगवान से, क्योंकि वो उनका भगवान का साथ जो भी हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल लिया ले लिया तो 100% वो भगवान के साथ कनेक्ट होगा। अब भगवान को आदेश को क्या है वो पालन करना है। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता, ये सब, और वैष्णव लोगों के साधु संघ के साथ में यदि कोई वार्तालाप करते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं तो ये ज्ञान उनको में प्रस्फुटित होता है। और हरिदास जी और ये इसलिए बोलते हैं, यदि जो आचरण करते हैं उनसे सुनिए। आज यदि आचरण नहीं करेंगे, नहीं करके प्रचार करते हैं तो उनका प्रभाव भी ऐसे ही होगा। इसलिए हरिदास जी लिखते हैं, आचार प्रचार नामेर करो दुई कार्यो। आचरण भी कीजिए और प्रचार भी कीजिए। तुम्ही सर्वो गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। यदि आप आचरण करते हैं, आचरण करके प्रचार करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आप सबके अंदर जरूर 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 100% आएगा। और ये चाहे आप पिछले जन्म में जो किए हैं उसका तो फल मिलना अनिवार्य है, लेकिन अल्प में यदि जाना चाहते हैं तो ये भगवान के नाम लीजिए और भगवान के आचरण कीजिए। भगवान के आचरण करने के साथ भगवान जैसे बोलते हैं, बोले हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इस तरीके से करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।